हेलो। जब हम हेल्थ या डिसीज़ की बात करते हैं तो एक ही बात हमारे दिमाग में आती है कि शरीर के अंदर पॉइजन यानी टॉक्सिन कितना जमा है, या वो शरीर टॉक्सिन से फ्री है। अगर टॉक्सिन से फ्री है तो हेल्दी है, अगर उसके अंदर टॉक्सिन भरा पड़ा है तो बीमार है। जब हम इसको टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं तो बीमारियां भी बाहर निकलने लगती हैं और बॉडी का एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, एक एक सिस्टम हेल्दी होने लगता है। वहाँ पर एंजाइम्स, फ्लूइड्स, ये सभी नॉर्मल होने लगते हैं। तो दिमाग में आया कि ये टॉक्सिन है क्या। हम जो खाते हैं उसके अंदर केमिकल्स आते हैं, दवाएं लेते हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी जो वातावरण से काफ़ी ऐसे पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं। कुछ खाना जो है हमारे शरीर के अंदर यूज नहीं हो पाता है और वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के पार्ट्स में इकट्ठा होता रहता है, वो भी एक तरीके का टॉक्सिन है। तो ये टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट देता है, यानी हमें बीमारी की तरफ ले जाता है। तो अब सबसे पहले हमें इस टॉक्सिन की ही सफाई करनी है। जिस तरीके से एक हम गाड़ी है उसकी सर्विस हर साल करा लेते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर, ह्यूमन बॉडी ही एक ऐसी मशीन है जिसकी हमने कभी भी वॉशिंग या इंटरनल क्लीनिंग नहीं कराई है। वैसे बॉडी अपने आप ही क्लीनिंग प्रोसेस में लगी रहती है। ये कुछ सिस्टम में इसके उस परमात्मा ने डाल के रखा है और उसमें काम करती है शरीर में मौजूद वाइटल पावर। अब वाइटल पावर जो है किन किन अंगों पर काम करती है जिससे कि हमारी बॉडी से ये टॉक्सिन निकलने लगता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सक्रीशन होता है या टॉक्सिन जो हमारी बॉडी से निकलता है वो है हमारी आंतें और रेक्टम। हमारा जो गलत खाना पीना है, रहना सहना है, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होते हैं। अब खाने में हम क्या खाते हैं इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। हमारा जो खाना है वो है एसिडिक खाना, और एसिडिक खाना क्या है? वो है चाय लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, मैदा की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तली हुई खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं, यानी ये हमारे शरीर पर उल्टा असर डालने वाली होती हैं। और ये बारीक मैदा या आटे से बनी हुई होती है। बंद डब्बों का खाना भी, ये भी जो है एसिडिक खाने के अंदर ही आता है। तो ये क्या होता है कि जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारी आंतों के अंदर ये चिपक जाता है और लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर ये चढ़ता चला जाता है। एक वक्त वो आता है कि सबसे पहले जो लेयर चढ़ी थी वो धीरे धीरे ड्राई होने लगती है और हमारी आंतें जो हम खाते हैं फ्रेश, उससे एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती हैं। उस खाने के तत्व का, उस न्यूट्रिएंट्स का हम एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं। तो जो ड्राई हो चुका है, कचरा है, मलबा है, उसी का एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। तो हमारा ब्लड जो है एसिडिक हो जाता है, खराब होने लगता है। तो अब हमें खाना क्या चाहिए? हमें खाना चाहिए इसका अपोजिट, एल्कलाइन फूड। तो एल्कलाइन फूड क्या है कि एल्कलाइन फूड में ये आती हैं मोटे आटे की रोटियां खाएं, हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, फल, पानी। और फल में जो है इनको साफ करने के लिए पपीता है, चीकू है, अनानास है, ये सारे फल जो है हमारे आंतों को धीरे धीरे रगड़ते हुए निकलते हैं। रफेस जैसे जैसे आगे को चलती है तो ये जो लेयर्स चढ़ी हुई हैं धीरे धीरे वहाँ से खरोच के द्वारा निकल जाती हैं। जिस तरीके से कि हम एक कपड़े को जो है धोते हैं तो उसको रगड़ते हैं, ऐसे ये रगड़ मारती हुई हमारी आंतों को साफ कर देती है।
दूसरा हम यूज कर सकते हैं ल्यूक वार्म वाटर, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के उसका हम सेवन करें। हालांकि ये एसिड है, लेकिन अंदर जाके इसका असर जो है एल्कलाइन होता है, और ये आंतों पर जो चढ़ी हुई लेयर्स हैं जो हार्ड हो चुकी हैं उसको धीरे धीरे गलाता है, यानी डिटर्जेंट का काम करता है। और हम आंतों को साफ करने के लिए, रेक्टम को साफ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एनिमा का। एनिमा एक पॉट होता है, उसके अंदर हम पानी डालते हैं, उसके नीचे एक ट्यूब लगी होती है, और ट्यूब के नीचे एक बारीक सी ट्यूब होती है जिस दोनों के बीच में एक नोजल लगा होता है। तो हम जो पीठ के बल ले जाते हैं, हिप्स को ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, और उसमें पॉट के अंदर एक पाव पानी और आधा नींबू भी डाल सकते हैं। उसको हमें मलदार के द्वारा यानी एनएस के द्वारा अंदर लेना होता है, और इस पानी को कम से कम 5, 7 या 10 मिनट तक हमें रोकना होता है। तो वो अंदर जाता है आंतों के, तो बड़ी आंत, छोटी आंत और रेक्टम, इन सब की सफाई करने लग जाता है। अब हमारे आते हैं सफाई के अंग, जिसमें हम उनकी मदद कैसे करें, वो हैं लंग्स। तो लंग्स जो हैं हमारे अंदर 2 हैं, और एक लंग की जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर के करीब होती है। अब इसमें क्या करते हैं हम कि हमारा ऊपर का हिस्सा लंग्स का 1/3 ही प्रयोग में आता है, यानी हम सांस लेते हैं थोड़ी सी और उसे ऊपर से ही निकाल देते हैं। लंग्स का नीचे का 2/3 हिस्सा जो है वो हमारे यूज में नहीं होता है, इसलिए वहां पर गंदगी भरी रहती है, म्यूकस भरा रहता है, डस्ट पार्टिकल, पॉल्यूशन के जितने भी बाहर के कार्बन वगैरह, ये सब पार्टिकल अंदर भरे रहते हैं। तो इसको हम साफ कैसे करें? इसको साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम डीप ब्रीदिंग लें, लॉन्ग ब्रीदिंग लें। डीप से मेरा मतलब है कि नीचे तक लेके जाएं सांस को, और लॉन्ग से मतलब है कि उसको ज़्यादा देर तक थोड़ा सा रोक के रखें, जिससे कि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है, लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, खून की जो नलियां हैं, वो ऑक्सीजन को सोख लेती हैं, और अंदर से तरह तरह के ऑर्गन से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई हैं वो वहां पर छोड़ देती हैं। तो इस तरीके से हम अपने लंग्स को जो है प्योरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सिटिंग पोस्चर यानी सीधा बैठना है। तो सीधा बैठने से क्या होता है, हमारे लंग्स जो हैं खुलते हैं। वॉकिंग हम जब करते हैं तो हमें सीधा वॉकिंग करना चाहिए, और हाथ हमारे जो हैं पूरे ऊपर यानी ऊपर 90 डिग्री तक, कंधों के बराबर तक आने चाहिए, और मैक्सिमम पीछे जाने चाहिए, और हमारे स्टेप्स लॉन्ग स्टेप्स हों। तो इससे हमारे लंग्स पर जो है काफ़ी फर्क पड़ता है, धीरे धीरे ये खुलने लगते हैं। लंग्स की एब्जॉर्बिंग ऑफ ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। तो जितना हम ऑक्सीजन लेंगे उतने ही हमारे ये लंग्स जो है साफ होने लगते हैं। दूसरा है कि हम एक्सरसाइज से या स्विमिंग से या योगा, और योगा में क्या है कि आसन और प्राणायाम मेन चीज है जो हमारे पूरे बॉडी को प्रभावित करती है, खास तौर से हमारे लंग्स को। तो इनको हम कर सकते हैं। प्राणायाम में क्या है कि हम मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, तो इसके अंदर यानी लंग्स के अंदर जो भी हमारे अनवांटेड म्यूकस है या और भी कोई डिपोजिशन है वो धीरे धीरे बर्न होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। अब हम आते हैं तीसरे ऑर्गन्स पर, जो कि हमारे एक्सक्रीशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले अदा करते हैं, और वो है किडनी। किडनी का ताल्लुक जो है हमारे खाने पीने से है। जो हम खाते हैं आंतें वही एब्जॉर्ब करती हैं और उसको जो है किडनी तक पहुंचा देती हैं। किडनी में वहां पे जो है जितनी जो चीज शरीर को जरूरत होती है उतना वो ले लेता है और उसे आगे की तरफ भेज देता है, और जो चीज वेस्ट होती है या अनवांटेड होती है जो नहीं चाहिए उसको जो है यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। इसलिए किडनी का स्वस्थ हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि हम अगर एसिडिक फूड खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा जमा होंगे, कल्चर हमारी एसिडिक होती रहेगी। अगर हम ज़्यादा दवाओं का सेवन करते रहेंगे,
तो एसिडिक कल्चर हो जाएगी, और वो किडनी के अंदर के जो छोटी छोटी नलियां हैं, बड़ी बारीक बारीक नलियां होती हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। इसी को कहते हैं किडनी का डैमेज होना। तो किडनी को हेल्दी बनाने के लिए एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है कि हम एल्कलाइन खाना खाएं, जो अभी बताया है, और अधिक से अधिक पानी पिएं, जूस पिएं, और इसके अलावा हम किडनी की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया की पत्ती का हम जूस ले सकते हैं। उसको दो तरीके से ले सकते हैं, या तो जैसे हमने जो है 200 ग्राम पत्तियां ले ली, उनको जो है 1 लीटर पानी में उबाल लिया और उसको जो है पी लिया, या कोरिएंडर लीव्स को लेकर मिक्सी के अंदर ग्राइंड किया, पानी डाला और उसको एज इट इज ले सकते हैं। रफेज का भी काम कर सकता है। इसके अंदर हम थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी किडनियां स्वस्थ रहेंगी, उनकी फंक्शन ठीक रहेगी और वो टॉक्सिन को बाहर निकालेंगी। चौथा एक्सक्रीशन का ऑर्गन आता है स्किन, और स्किन का भी बहुत बड़ा रोल है कि हमारे स्किन के नीचे जो है स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीने की ग्रंथियां, वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन को इकट्ठा करती हैं और उसको स्किन के द्वारा निकालती रहती हैं। स्किन के अंदर हमारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन पोर्स का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, ये बंद ना हो जाएं। हमें जो हैबिट पड़ी हुई है कि तरह तरह की क्रीम लगा लेते हैं, बॉडी लोशंस वगैरह लगाते हैं, ये हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉइजन जो है टॉक्सिन अंदर ही रह जाता है। दूसरी हम हेल्प क्या कर सकते हैं, वो है हम एक स्पंज बाथ ले सकते हैं। स्पंज बाथ क्या है कि कॉटन का एक जैसे डस्टर टाइप से आते हैं, वो ले लिया, यानी वो रफ होना चाहिए, और उसको जो है या तो ल्यूक वार्म पानी के अंदर डुबो लें या ताज़ी पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर डुबो लें, और उसको फिर हम इतना निचोड़ें कि पानी टपकना नहीं चाहिए, और उसको धीरे धीरे लेके अपने सर से, फोरहेड से, अपने फेस के ऊपर, और धीरे धीरे गर्दन और अपनी बाहों पे, चेस्ट पे, और इस तरीके से हमें रगड़ना चाहिए। बीच बीच में उसको धो करके निचोड़ लेना चाहिए। ठंडे का मौसम है तो बंद बाथरूम के अंदर जिस ऑर्गन का आपने स्पंज बाथ किया, जैसे चेहरे का कर लिया था, उसे देन एंड देयर पहुंच के नेक्स्ट पे आना चाहिए, और जब नेक्स्ट का हो जाए, छाती का हो जाए, तो हमें ऊपर के कपड़े पहन लेने चाहिए। उससे हम ठंड से बचे रहेंगे। इस तरीके से हम अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। दूसरा है सन बाथ, यानी हम जाड़ों में जो है थोड़ी 9-10 बजे के करीब चढ़ती हुई धूप पे जो है बैठ जाएं बिना कपड़ों के, तो उससे हमारे अंदर से जो है ये स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और वहाँ से जो पॉइजन है उसको पसीना के द्वारा निकालती रहती हैं। गर्मियों में हम थोड़ा जल्दी बैठ सकते हैं, पर यह ध्यान रहे कि कोई भी सीजन है, अगर आप धूप के अंदर बैठते हैं तो सर को कपड़े से ज़रूर ढक लें, क्योंकि ये हमारा ब्रेन है, और इस ब्रेन को जो है गर्मी पहुंचाना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब 5वां ऑर्गन आता है जो एक्सक्रीशन में हमारी मदद करता है, वो है लिवर। तो लिवर का जो है हम सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। वो किस तरीके से, जो हम खाते पीते हैं वो ही हमारे लिवर के अंदर जाता है। इसलिए हमें एल्कलाइन खाना, अच्छे से अच्छा जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा खाना है, यानी एल्कलाइन रहे और हमें पॉजिटिव हेल्थ दे, वो ही हमें खाना है। तो इस तरीके से हम इन 5 ऑर्गन्स को जो है टॉक्सिन निकालने में मदद कर सकते हैं। जितना हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन निकलेगा, उतना ही हम स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे, हेल्दी होंगे। टॉक्सिन का होना ही बीमारी है। अब पूरे बॉडी के लिए हम 2 सिस्टम और कर सकते हैं। पूरी बॉडी की हम मसाज कर सकते हैं किसी भी ऑयल से, सरसों का तेल ले लें, तिल का तेल ले लें, तो इनसे हम बॉडी की मसाज कर सकते हैं। मसाज के भी कुछ साइंटिफिक वे हैं कि हाई बीपी है और किसी को लूज मोशन रहते हैं, डाइजेशन वीक रहता है, तो उसके लिए भी अलग अलग जो है तरीके होते हैं। तो ये किसी एक्सपर्ट से ही, जिसे प्रॉपर नॉलेज हो, उससे ही मसाज कराएं। और फास्टिंग करने से हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन है वो धीरे 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 हमारे निकलने लगते हैं। तो फास्टिंग भी जो है सबसे अच्छा जो है तरीका है टॉक्सिन निकालने का।
और फास्टिंग का भी एक तरीका होता है। ज़्यादातर जो 95% लोग गलत तरीके से फास्टिंग करते हैं, वो हमें उल्टा नुकसान ही देता है। इसलिए हमें फास्टिंग भी सोच समझ कर करना चाहिए कि जैसे हमने फास्टिंग शुरू की, रात को जो है खीर पूड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें खा ली या भारी खानी खा लिया, तो ये सब हमें नहीं करना। ये हमारे बॉडी पर उल्टा असर डालता है। फास्टिंग के बाद हमें जो है जूस पे आना चाहिए। जूस पीने से क्या होगा कि हमें जो है उससे एक तो जो है लिविंग फोर्स भी मिलेगा, दूसरा हमारी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम को वो क्लीन भी करेगा। ड्यूरिंग फास्ट के अंदर जो है हमारे अंदर जो खाना पड़ा हुआ है वो ड्राई होने लगता है, तो जूस पीने से वो जो है लूज होकर अच्छी तरह से उसकी सफाई भी हो जाएगी। उसके बाद हमें धीरे धीरे खाने पे आना चाहिए। तो जितना हम शरीर की इस तरीके से टॉक्सिन निकालेंगे उतने ही हम हेल्दी रहेंगे और बीमारियों से मुक्त रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।